गांधी तेरी सत्य अहिंसा का पालन इतना हो जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली में पुत जाता है। तो आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करना, उनके जन्मदिन पर याद करना बस एक औपचारिक मान्यताएं रह गई हैं। असल में गांधी जी को पूरी तरह से कोई मानता ही नहीं है। पूरी तरह से राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के जितने राजनीतिक दल हैं सब अपने अपने तरीके से आधे अधूरे गांधीवाद को मानते हैं। जहां उनका स्वार्थ पूरा हो जाए बस वही गांधीवाद उनको चाहिए। अगर क्षेत्रीय दलों की बात माने तो वह नाथूराम गोडसे को लेकर गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को हत्या किया, तो इस बात का विरोध करते हुए गांधी जी को आदर्श मानते हुए वह सत्ता पक्ष को घेरते हैं। लेकिन क्या वह भूल जाते हैं कि सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ 26 दिन तक आमरण अनशन किया और सामाजिक समरसता और देश की अखंडता नष्ट न हो पाए, जातिवादी जहर देश में व्याप्त न हो पाए, इसके लिए सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ 26 दिन तक आमरण अनशन करने वाले महात्मा गांधी कि उस महात्मा गांधी को क्या मानते हैं वह? तो सिर्फ आधे अधूरे महात्मा गांधी के मानने से नहीं होगा। गांधी जी को मानते हैं तो गांधी जी के राम को मानिए, गांधी जी के गीता को मानिए। गांधी जी ने जो सभ्यता और संस्कृति, गांव की सभ्यता संस्कृति के प्रति निष्ठा प्रकट की थी, उसको भी मानिए। हर तरह से गांधीवाद को मानना होगा। हम आधे अधूरे अपने स्वार्थ के लिए गांधीवाद को नहीं मान सकते कि उसमें से असली जहाँ से हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए बस वही गांधीवाद हमारा है, बाकी कुछ तो नहीं है। तो यह नहीं चलेगा। और मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा, जो गांधी के विरोधी हैं, गांधीवाद के विरोधी हैं, अगर गांधी इतने गलत होते तो आप यह जान लें, जो व्यक्ति इस जीवलोक को छोड़ते समय राम बोल दिया, अब उस पर किसी प्रकार का कोई संदेह क्या हो सकता है? जिसने राम का उच्चारण ले लिया इस लोक को छोड़ते हुए, उस पर संदेह करना तो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। गांधी जैसी आत्मा शायद ही कभी इस धरती पर आएगी, ऐसा आइंस्टीन ने भी कहा है। आइंस्टीन ने यह बात कही है कि हाड़ मास से रचित ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर था, आने वाली संतति शायद ही यकीन करेंगी। तो यह बात आप जान लें। वह गांधी जिन्होंने साफ साफ कहा, स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि मैं कांग्रेस से बड़ा भी आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ इस देश के मुट्ठी भर बालू से, वह गांधी। तो गांधी को कम आंकना अपने आप में मूर्खता होगा। और किसी प्रकार से कुछ लोग दोष दिया करते हैं कि भारत का बंटवारा गांधी का दोष था, भारत का बंटवारा गांधी का दोष था। कुछ लोग इस प्रकार का करते हैं। खैर, उनकी सोचने समझने की शक्ति ऐसी रही होगी, बात अलग है। इस पर मैं अगर वार्ता करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो खैर छोड़िए। और हमें गांधी जी से कुछ सीखना चाहिए और आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, पूरा देश श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद आप लोग को।